श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। 8 अगस्त सावन गुरुवार की रात करें दीपक और लौंग का महा उपाय। आपके जीवन का हर दुख हो जाएगा तुरंत ही खत्म। भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में खींचा हुआ चला आएगा धन। दोस्तों, 8 अगस्त को सावन महीने गुरुवार पड़ रहा है। गुरुवार का मतलब है भगवान विष्णु जी का वार। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको एक दीपक और 2 लौंग के एक ऐसे शक्तिशाली उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपके बंद किस्मत के दरवाजे को खोल सकती है। दोस्तों, संसार में हर मानव यही चाहता है कि उस मानव को माता लक्ष्मी जी की कृपा मिले, माता लक्ष्मी जी उसके घर पर वास करने आए। परंतु माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न कैसे, यह कोई भी नहीं जानता है। तो एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, जिस मानव को भी भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद मिल जाता है वहां पर माता लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। आज आपको वीडियो में बताने जा रहे हैं कि 8 अगस्त 2024 सावन महीने के गुरुवार के दिन अगर आप एक दीपक 2 लौंग का उपाय करते हैं सही मुहूर्त पर, तो कैसे आपको भगवान विष्णु जी और माता जी की कृपा कैसे जीवन में आपके जो भी धन संबंधित परेशानियां होंगी वह एक दिन के 2-4 मिनट के उपाय से हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। देखिए दोस्तों, इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हर मानव पैसा का समझा जाता है, परंतु हमारे भारतवर्ष में सिर्फ 22% लोग हैं जिनके पास इतना पैसा है कि उनकी आने वाली 7 पीढ़ी पर पैसे पर राज करेगी। बाकी बचे हुए 78% लोगों में से 10% लोग उपाय करके अपनी किस्मत को अपने अनुरूप बना लेते हैं। बाकी जितने भी लोग होते हैं वो जीवन में का शिकार हो जाते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आप जीवन में निराशा का शिकार न हो, तो शास्त्रों के बताए गए एक ऐसे उपाय को कर लीजिए जो सिर्फ आप सावन महीने के गुरुवार के दिन अगर करते हैं सही मुहूर्त पर, तो मानकर भगवान विष्णु जी की कृपा से आपके जीवन में आपके राहु केतु, आपके ग्रह तारे आपके साथ देना चालू कर देंगे, जिसके बाद आप अपने जीवन में जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। दूसरी तरफ इसी उपाय से आपको माता लक्ष्मी जी की कृपा मिलेगी, जिसके बाद आप मान के चलिए दोस्तों, आपके जीवन में वर्षा होगी। आपके जीवन में आप आर्थिक समस्याओं में फंसे हुए थे, वह समस्याएं खत्म हो जाएंगी। कुल मिलाकर यह समझ लीजिए, माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में ध्यान चारों खींचा हुआ चला आएगा। एक बात का थोड़ा ध्यान, अगर आप भगवान विष्णु जी की पूजा करते हैं या आप अपना इष्ट देवता उनको मानते हैं, तो कभी भी आपको भगवान विष्णु जी की पूजा को सिद्ध करने के लिए कम से कम 12 से 15 गुरुवार पूजा कर होती है। परंतु अगर सावन महीने के गुरुवार के दिन कोई भी उपाय करते हैं, कोई भी पूजा करते हैं, तुरंत ही सिद्ध हो जाती है। संतान का सुख या फिर संतान से सुख, यह भी बृहस्पति देव की कृपा से मिलता है। करियर में अगर ऊंचाई चाहिए, अच्छा करियर चाहिए, व्यापार में अगर आपको बुलंदी चाहिए, बहुत अधिक धन मतलब धन संचय, अपार धन संपदा, वह भी देव गुरु बृहस्पति की कृपा से ही हासिल होता है। और किसी भी तरह से आपके जीवन में अगर आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, आपकी शिक्षा अच्छी नहीं हो रही है, या उच्च शिक्षा में बाधा आ रही है, या हासिल में बाधा आ रही है, तो भी आपको बृहस्पति देव को खुश करना चाहिए। और हल्दी का उपाय करने से, हल्दी के छोटे प्रयाग से हम बृहस्पति को खुश कर सकते हैं। और जब पति खुश हो जाते हैं, हमारे जीवन हर सुख अपने आप ही हासिल होता है। जैसे किसी भी तरह से अगर कोई नकारात्मक ऊर्जा है आपके घर में, या फिर किसी ने कुछ कर दिया है, ऐसा आपको लगता है किसी ने कुछ करा दिया है, तंत्र मंत्र का प्रभाव है आपके ऊपर, तो भी आपको हल्दी का छोटा सा उपाय सभी ईर्ष्या से आपको मुक्ति दिला सकता है। तो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक चुटकी हल्दी से कैसे आप अपने जीवन की सभी समस्याओं को दूर सकते हैं। संतान या फिर वैवाहिक सुख हो, या फिर आपके विवाह में देरी हो रही है, या आपके करियर में कोई परेशानी है, धन से संबंधित समस्याएं हैं, हर समस्या का सह समाधान केवल एक छुट्टी हल्दी। तो आज की वीडियो आप पूरी देखें। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइए। अब से बात करते, अगर आप किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं,
जैसे कि अगर आपको कैंसर जैसी बीमारी है या फिर पेट से संबंधित कोई समस्या है, तो ऐसे में चाहिए क्या पीसी हल्दी का दान करें। पीसी हल्दी का दान करने से आपकी जो यह बीमारी है धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। आपके माथे पर भी एक हल्दी का टीका लगा होना चाहिए। हर रोज आप अपने माथे पर हल्दी का एक टीका लगाएं। इससे भी आपकी जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वह दूर होगी। ऊर्जा के आसपास रहेगी तो आप स्वार्थ ही धीरे धीरे बीमारी से मुक्ति पालेंगे। दोस्तों, अगर किसी भी तरह से आपके बृहस्पति ग्रह कमजोर है, बृहस्पति ग्रह कमजोर होते हैं तो सभी तरह की परेशानियां हो जाती है, कार्य बिगड़ने लग जाते हैं, व्यापार में वृद्धि रुक जाती है। तो ऐसे में आपको चाहिए कि आपको हल्दी की साबुत गांठ लेनी है और वह एक पीले कपड़े में पीले धागे से बांधकर चाहे तो अपने बाजू में पहन सकते हैं या फिर अपने गले में पहन लें। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपके जीवन से जितनी भी बृहस्पति से रिलेटेड परेशानियां हैं और दूर होंगी। बृहस्पति मजबूत होंगे क्योंकि पुखराज की तरह ही काम करते हैं। हल्दी का यह टोटका हल्दी और पुखराज को बराबर ही माना गया है। अगर आप हल्दी भी प्रति बृहस्पतिवार इस तरह से गांठ बांधकर पहन लेते हैं अपने गले में, तो यह पुखराज की तरह ही काम करेगा और यह बहुत ही आपके बृहस्पति को मजबूत करेगा कि आपके सभी कार्य बनने लग जाएंगे। व्यापार हो या नौकरी हो, सभी जगह आपको प्रमोशन भी मिलेगा और व्यापार में वृद्धि भी होगी। बात करें कि अगर आप किसी भी तरह से शारीरिक व मानसिक रूप से नकारात्मक ऊर्जा से घिरे हुए हैं, कई बार दिमाग में मन में नकारात्मक विचार आते रहते हैं या फिर आपको लगता है कि आपके आसपास नकारात्मक एनर्जी का वास है, तो ऐसे में आपको चाहिए कि जब आप स्नान करें तो अपने स्नान के जल में पिसी हुई हल्दी की एक छोटी मिलाकर आप उसे स्नान करें। जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वह उससे दूर होगी। अगर करियर में कोई परेशानी है तो इस उपाय को करने से आपका करियर जो है वह बहुत अच्छा हो जाएगा। करियर में आपको सफलता मिलेगी। इसके अलावा आपको चाहिए कि प्रतिदिन आप हल्दी का तिलक अपने माथे पर जरूर लगाएं। इससे सभी बिगड़े कार्य बनने लग जाते हैं। दोस्तों, नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा कैसे मिले? कई बार क्या होता है, हमें लगता है कि हमारे घर में ही नकारात्मक ऊर्जा है और ऐसे में आपको चाहिए कि जहां आपका घर है, अपने घर के मेन गेट पर या अपने घर की जो बाउंड्री वॉल होती है वहां पर अगर आप हल्दी की एक रेखा बना दें, थोड़ी थोड़ी सी हल्दी पूरे बाउंड्री वॉल पर डाल दें या फिर अपनी मेन गेट पर हल्दी की एक रेखा से बना दें, तो ऐसा प्रति करते हैं तो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं होगा, नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश ही नहीं होगा। ऐसा जरूर करें। अगर आपको लगता है किसी भी तरह से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास है, तो अपने बाउंड्री वॉल पर या मेन गेट पर थोड़ी थोड़ी सी हल्दी प्रतिदिन छिड़क दें और आप यह सुबह सुबह कर सकते हैं। रोज सुबह आप हल्दी छिड़क दें और फिर दिन भर में वह खराब हो जाती है, उड़ जाती है, परंतु नियमित रूप से आप यह करें, आपको खुद ही चमत्कारी प्रभाव दिखने लगेगा। अगर आपके विवाह में कोई समस्या आ रही है, विवाह में देरी हो रही है या आप चाहते हैं मनपसंद जीवन साथी, तो ऐसे में आपको चाहिए कि आप सुबह सूर्य देव को जब जल अर्पित करते हैं तो आप थोड़ी सी हल्दी उस जल में मिला दें। एक चुटकी भर हल्दी आप अगर उस जल में मिला देते हैं और उसके बाद भगवान सूर्य देव को देते हैं, तो इससे आपके विवाह में जो परेशानियां आ रही हैं वह शीघ्र ही दूर होंगी। और जब आप अर्घ्य देते हैं तो उसके बाद लौटे में या उस पात्र में थोड़ी सी हल्दी लगी होती है, उसे निकालकर आप अपने माथे पर लगा लें। ऐसा अगर आप निरंतर करते हैं तो कुछ ही समय आपकी जो शादी से रिलेटेड परेशानियां हैं वह दूर होंगी। मनपसंद जीवन साथी की कामना है तो वह भी पूर्ण होगी। इसके अलावा आपको अपने स्नान के जल में एक चुटकी हल्दी मिलाकर स्नान करना चाहिए। इससे भी आपके विवाह में जो परेशानियां आ रही हैं शीघ्र ही दूर हो जाएंगी। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं माता लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से बात करें, तो ऐसे में आपको चाहिए कि गुरुवार के दिन सुबह के पानी का छिड़काव पूरे घर में करें। इसके लिए आपको थोड़ा सा शुद्ध पानी चाहिए और अगर हो सके तो थोड़ा सा गंगा जल लें। उसके बाद शुद्ध पानी ले लें और उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दें। एक चुटकी भर हल्दी लें और पूरे घर में चारों तरफ हर कोने में ऐसा इसका छिड़काव कर लें। ऐसा आप हर गुरुवार को करते हैं या हर रोज करते हैं तो आपको बहुत ही शुभ प्रभाव मिलेगा और बहुत ही शीघ्र माता लक्ष्मी की कृपा
आपको हासिल हो जाएगी, क्योंकि महीना हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र महीना समझा जाता है और यह पूरा महीना भगवान विष्णु जी को समर्पित होता है। इसीलिए महीने के गुरुवार को महागुरुवार कहा जाता है और कई तांत्रिक, कई पुजारी लोग तो इसी दिन का इंतजार करते हैं पूरे साल भर से। यूं कि कहा जाता है कि इस दिन कोई भी मानव अगर थोड़े से भी उपाय करता है, उस मानव को उस उपाय का करोड़ों गुना लाभ पलट करके मिलता है। तो दोस्तों, अगर आप अपने जीवन का 2, 4, 5 मिनट निकाल करके सावन महीने गुरुवार मतलब 8 अगस्त 2024 के दिन ये उपाय कर लेते हैं, जो एक दीपक और 2 लौंग का महा उपाय है, मान के चलिए दोस्तों, भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपके जीवन के दुख, दर्द, गरीबी, परेशानी सब खत्म हो जाएगी और माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन खींचा हुआ चला आएगा। इसीलिए अगर आप भी कहते हैं कि भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपके जीवन की हर परेशानी खत्म हो जाए और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा हो, तो पूरे सच्चे मन और पूरी सच्ची श्रद्धा से पहले तो आप इसको लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय भगवान विष्णु, जय माता लक्ष्मी जी की। और दोस्तों, एक काम कीजिएगा, अपनी राशि कमेंट बॉक्स में डालना मत भूलिएगा, ताकि आपकी राशि के अनुसार कोई भी उपाय हमको पता चलता है जो सावन महीने के गुरुवार के दिन आप करके कोई भी लाभ पा सकते हैं, वह हम आपके कमेंट का रिप्लाई में आपको बता देंगे। इससे सबसे पहले तो आप वीडियो लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालना मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, आपको हम उपाय के बारे में बताते हैं, परंतु बस इतना, जितने भी आपको हम 2, 4, 5 बताने जा रहे हैं, इन उपायों को करने की एक मुहूर्त होती है। मुहूर्त पर अगर आपने इन उपायों को कर लिया तो दोस्तों, यह बात तो हम आपको लिख कर दे सकते हैं कि यह उपाय कभी भी विफल नहीं होंगे। इन उपायों का आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। तो बस आपको यहां करना है, सबसे पहला उपाय जो है दोस्तों, वह है कर्ज मुक्ति का माह उपाय, धन हासिल का माहौल उपाय। यह उपाय अगर आपने कर लिए तो मान लीजिए आप अपने जीवन में आर्थिक समस्याओं में फंसे हुए हैं। आपके पास पैसा आ ही रहा है, नहीं रहा है, या आपने कर्जा लिया हुआ है तो आप कर्ज के में फंसते हुए चले जाते हैं। यह सरल सा उपाय कर लीजिए, आपको तरह की परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। तो आपको क्या करना है, 2 साबुत लौंग ले लीजिए। साबुत लौंग का मतलब यह होता है फूल वाली लौंग, एकदम फूल होनी चाहिए, उन लोगों पर वाली लौंग लीजिए, टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। 2 साबुत लौंग ले लीजिए। अब आपको एक लेना है। दीपक में आपको क्या डालना है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। गाय के दूध से बना हुआ घी डालिए। 4 ही वाला दीपक ले लीजिए और दीपक के अंदर जो लगाएंगे वह लाल रंग की होनी चाहिए। अब आपके घर का जो भी पूजा करो वहां पर आपको बैठना है। यह उपाय आपको घर के पूजा घर पर ही करना है और यह उपाय करने के आप खुद देखेंगे, ऐसे आपके जीवन में एक चमत्कारी बदलाव आता है। घर के घर पर बैठिए, आपको घर पर जो माता लक्ष्मी जी की कला चित्र है, भगवान विष्णु जी की कला चित्र है, उसके सामने आपको बैठना है। और मान लीजिए कला चित्र नहीं है तो कला चित्र खरीद कर ले आइएगा। सावन महीने के गुरुवार के दिन भगवान विष्णु जी, लक्ष्मी जी की कला चित्र घर पर स्थापित करना बहुत ही शुभ होता है। अब यह कला चित्र के सामने आपको एक दीपक रखना है। सबसे पहले आप दीपक को जला दीजिए। दीपक जलाने के उसमें आपको एक लौंग डालना है। पहली लौंग आपने डाल दी, पहली लाइन डालने दूसरी लोगों को लीजिए। माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी के चरणों के बीच में उस लौंग को रख दीजिए। अब आपको क्या करना है, अब आपको माता लक्ष्मी जी का बीज मंत्र बोलना है। वह ओम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों। बीज मंत्र का जाप आपको 21 बार से ज्यादा करना है। अब आपने यहां कर लिया, अब आपको क्या करना है, अब आपको यहां करना है दोस्तों कि जो दूसरी लौंग आपने माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी के चरणों के बीच रखी थी, उस लौंग को उठाई है। अब उस लौंग से आप अपनी हर परेशानी बोल दीजिए। अब आपको एक लाल पेपर लेना है या लाल कपड़ा लेना है। उसी पेपर या कब हर कपड़े पर आपको इस ब्लॉक को रखकर इस पूरे कपड़े या पेपर को मौली धागे से बांध देना है। अब आपको बस यही है कि जिस कमरे में आप अपना ज्यादा बिताते हैं, उस कमरे में अगले साल मतलब 2024 तक के सामने गुरुवार के दिन तक के लिए आपको इसी कपड़े या पेपर को रख देना है। बस इतना आपको करना है। अब इससे क्या होगा,
इतना उपाय अगर आपने कर लिया तो माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में आर्थिक समस्याएं तो खत्म होंगी ही होंगे। अगर आपने कर्जा लिया था, कर्ज के बाजार में फंसते हुए चले जाते हैं, वह परेशानी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। यह पहला उपाय। अब दूसरा उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं, यह भगवान विष्णु जी की कृपा हासिल करने का माहौल उपाय है। और ये उपाय अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में आपके राहु केतु अच्छे हो जाएंगे। आपके राहु केतु आपका साथ देंगे। आपके ग्रह तारों से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करेंगे, बहुत ही विकास करेंगे और बहुत ही आगे जाएंगे। परंतु वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब आपको 8 अगस्त 2024 माह गुरुवार की शाम को नहाना है, धोना है। 8 बजे की मुहूर्त के बाद आपको घर के पास के किसी भी पीपल के पेड़ के पास जाना है। किसी भी पीपल के पेड़ के पास जाने से पहले एक दीपक ले लीजिएगा जिसमें गाय के दूध से बना हुआ घी होना चाहिए। 5 लौंग ले लीजिएगा। अब आपको पीपल के पेड़ के पास जाना है। पीपल के पेड़ के पास आपको सबसे पहले एक दीपक जलाना है। दीपक जलाने के बाद उसमें एक लौंग डाल दीजिए। एक लौंग डालने के बाद आपको वो जो 4 लौंग बची हुई है, इनको पूर्व दिशा में बढ़ा दीजिए। अब आपको पीपल पेड़ 3 परिक्रमा करनी है। 3 परिक्रमा करते वक्त आप भगवान विष्णु जी का बीज मंत्र बोलना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हम फिर से रिपीट करते रह रहे हैं दोस्तों, एम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जाप कीजिए और अपने घर पर आ जाइए। बस इतना उपाय आपको करना है। इतना उपाय अगर आपने कर लिया तो भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपके राहु केतु अच्छे हो जाएंगे, आपके कार्य ग्रह आपका साथ देंगे और आप जो भी ऋण में अपने जीवन में लेंगे उस निर्णय से आपको सिर्फ फायदा ही फायदा पहुंचेगा। आखिरी उपाय जो आपको आ रहे हैं, यह उपाय अगर आपने कर लिया तो आपके जीवन में धन सुख वैभव की आपको हासिल होगी। एक लाल कपड़ा लीजिए। एक लाल कपड़े को आपको लेना है। लाल कपड़े पर 1 मुट्ठी चावल, काली मिर्च, 1 रुपए का सिक्का, 1 इलायची रख लीजिए और इस लाल कपड़े को आपको किसी भी मूल्य धागे से बांध देना है। ये उपाय आपको गुरुवार की रात को करना है। अब आपके घर की जुझारू होती है। ध्यान रखिएगा, झाड़ू जो होता है वह लक्ष्मी माता जी का चिन्ह समझा जाता है। झाड़ू नीचे पोटली को रख दीजिए। पोटली को रखने के बाद आपको बहुत ध्यान से सुनना है जो हम बताने जा रहे हैं। इस पोटली को रखने के बाद गुरुवार की रात को 9 बजे के बाद इसी पोटली को उठाना है। अपनी अलमारी में तिजोरी या व्यापारी है तो व्यापार स्थान पर रख देना। अब इससे होगा यह दोस्तों की माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से आएगा। आपके पास इतना धन आएगा जिसकी आपने कल्पना नहीं। अभी महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह श्रावण महीने के गुरुवार चतुर्थी तिथि के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं, वह श्रावण महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की धूप और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका भी नहीं पता है कि दोस्तों यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पी दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को एक चुटकी काला तिल वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो दोस्तों उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिल है। और फल बहुत जल्दी मिलता है क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, परंतु उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय के समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं।
परंतु उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को घर के कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस एक चुटकी काला तिल वाला उपाय को हमें इस सावन महीने का गुरुवार चतुर्थी तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, कि समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा दोस्तों, उसको एक चुटकी काला तिल वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस एक चुटकी काला तिल का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए एक चुटकी काला तिल की, तो यह सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस श्रावण गुरुवार चतुर्थी तिथि का। तो अब दोस्तों, इस एक चुटकी काला तिल वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो दोस्तों वह भी सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित न हो या वह यह वाला उपाय न कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस एक चुटकी काला तिल वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। एक चुटकी काला तिल वाला उपाय को, आखिर इस उपाय को हमें के समय करना, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि दोस्तों सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस एक चुटकी काला तिल वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में जो है शाम बहुत देरी से होती है। इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। दोस्तों, आज की वीडियो में आप कोई ऐसा उपाय बताने वाले हैं कि आपकी हर समस्या का हल इस एक वीडियो से आपको मिल जाएगा। चाहे तो आप अपनी कुंडली में अपने जीवन में राहु केतु से परेशान हैं, शनि की पीड़ा से परेशान है, या फिर कोई भी आपके घर में दोष है, नजर दोष है, हर प्रकार का हल आज की वीडियो में आपको मिल वाला है। क्योंकि आज की वीडियो में ऐसा उपाय आपको बताने वाले हैं। एक चुटकी काला तिल आपके जीवन में चमत्कार का काम करेगा और आप अपने जीवन में धनवान नहीं, माह धनवान बनेंगे। तो चतुर्थी तिथि जो होता है, इस दिन महादेवी की विशेषकर पूजा की जाती है। माता पार्वती का इस दिन पूजन किया जाता है। और आपको बता दें, चतुर्थी तिथि वाले दिन जो व्यक्ति एक चुटकी काली तिल वाला उपाय कर लेता है, ऐसा समझ लीजिए कि महादेव उसे ऐसा वरदान दे देते हैं कि उसके जीवन में धन सुख वैभव तो आता ही है, कभी भी उसके जीवन में निर्धनता और गरीबी लौटकर नहीं आती है। चतुर्थी तिथि में जो भी व्यक्ति महादेव की पूजा अर्चना कर लेता है, समस्त सुख उसे अपने जीवन में मिल जाते हैं।
भगवान शिव को जो व्यक्ति इस दिन प्रसन्न कर लेता है, ऐसा समझ लीजिए कि उसके जीवन में इतना सुख धन वैभव दे देते हैं कि व्यक्ति उसे संभाल नहीं पाता है। तो आज की विधि विशेषकर उन लोगों के लिए है जो धन को लेकर परेशान है या अपने शत्रुओं को लेकर परेशान है। क्योंकि गुरुवार के दिन जब प्रदोष पर जाए तो ऐसा समझ लीजिए कि शत्रुओं पर आप अपने विजय हासिल कर लेते हैं, तो बात कर लेते हैं। एक छुटकी दिल वाला उपाय आपको कैसे करना है और कैसे यह उपाय कर आप अपने जीवन में महाधमनी बन सकते हैं। तो देखिए, पहला उपाय जो है यह महाधमनी बनने के लिए है, और इस उपाय को करने से कभी भी आपके पास धन की कमी नहीं रहती है। देखिए, जो भगवान कुबेर है ना, उन्होंने भी महादेव के मंदिर में दीपक जलाए थे, और आप सभी उनके बारे में जानते हैं कि वह कितने धनी है, कितना धन है, न अंदाजा लगाना भी शायद बहुत कठिन होगा। तो देखिए, आपको करना क्या है। आपको यहां पर एक देसी घी दीपक तैयार करना है, एक चुटकी काला तिल लेना है, और इसी दीपक के अंदर आपको एक चुटकी काला तेल डालना है। अब यह दीपक आपको चतुर्थी तिथि वाले दिन यानी 8 अगस्त 2024 को शाम के समय में महादेव के मंदिर में जाकर प्रज्वलित करना है। महादेव के मंदिर में जाना है और वहां यह दीपक आपको जलाना है। जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है, मैं ऐसा समझ लीजिए कि कभी भी उसके पास पूरे जीवन काल में पैसों की कमी नहीं है। धन संपदा उसके घर में बढ़ती चली जाती है। जो एक चुटकी तेल डालकर एक दीपक महादेव के मंदिर में प्रज्वलित कर देता है, तो जो लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं धन को लेकर, जिन्हें धन चाहिए, जीवन में सुख शांति नहीं है, पैसा नहीं है, उन्हें तो यह उपाय विशेषकर गुरुवार चतुर्थी तिथि वाले दिन जरूर करना है। तो देखिए, ये गुरुवार का दिन तो आप सभी जानते हैं कि श्री हरि विष्णु को समर्पित होता है, तो धन संपदा की कभी जीवन में कमी ही रहेगी, पैसे की कभी कमी नहीं रहेगी। यह एक दीपक वाला उपाय आप इस दिन जरूर करें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने दूसरे उपाय की, जो कि शत्रु पर विजय पाने के लिए है। मतलब शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, आपके शत्रु शांत भी हो जाएंगे और उनसे छुटकारा भी आपको मिल जाएगा। क्योंकि यह बिल्कुल सत्य है कि जब किसी व्यक्ति के जीवन में शत्रु से परेशान करते हैं ना, तो व्यक्ति हर तरफ से परेशान हो जाता है, क्योंकि समझ में ही नहीं आता है कि उसके जीवन में इतना सब कुछ गलत कैसे हो रहा है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सामने वाले व्यक्ति को इतना परेशान कर देते हैं कि धन घर में आएगा नहीं। पैसे को लेकर व्यक्ति परेशान रहने लगेगा, ना सोच सोचकर परेशान हो जाते हैं कभी कभी कि कैसे शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा, परंतु आपको अपने शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा। क्योंकि गुरु चतुर्थी तिथि जो होता है, मतलब चतुर्थी तिथि जब गुरुवार के दिन बढ़ जाता है ना, तो आप अपने शत्रुओं से छुटकारा पा सकते हैं। उपाय क्या रहेगा, क्या करना है आपको उपाय को करने के लिए? तो देखिए, यहाँ पर आपको शमी की पत्तियां लेनी है, 2 से 3 शमी की पत्तियां। आप और आपको क्या करना है, गंगा जल से शमी की पत्तियों को धो लेना है, साफ कर लेना। अब आपको यह शमी पत्ता, जो शमी पत्र आपने लिया है, यह आपको शिवलिंग पर चढ़ाना है। वहीं पर बैठकर थोड़ी देर आपको नमः शिवाय का जाप करना है। नमः शिवाय 108 बार बोलना है। पूरी सच्ची श्रद्धा से महाद्वीप से प्रार्थना कर लेना। महाद्वीप से कह देना, महादेव, मेरे जीवन में मेरे शत्रुओं ने मुझे बहुत परेशान कर रखा है। मैं अपने जीवन के शत्रुओं से परेशान हो चुका हूं। मैं हर तरफ से हार चुका हूं, हर जगह से हार चुका हूं। मुझे नहीं समझ आता मैं क्या करूं। मुझे बस आपकी कृपा चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। आपका आशीर्वाद होगा तो मुझे पता है कि मेरा कोई भी शत्रु मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और यह सत्य है, जब महादेव किसी के साथ होते हैं ना, तो साक्षात काल भी आकर उस व्यक्ति का कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। तो जो लोग शत्रुओं से छुटकारा पाना चाहते हैं, वह महाद्वीप की शिवलिंग पर चतुर्थी तिथि वाले दिन शाम के समय में सभी पत्र जरूर अर्पित करें और महादेव से कहे, आपके शत्रु से आपको के लिए छुटकारा मिल जाएगा। तो यह दूसरा उपाय है। अब बात कर लेते हैं, हो पाएगी। देखिए, बहुत बार क्या होता है कि हमारी कुंडली में राहु केतु अगर अशुभ प्रभाव देने लगे तो जीवन के दुख बढ़ते चले जाते हैं। अब बहुत सारे लोगों को तो राहु केतु जो है, उनके बारे में बिल्कुल अंदाजा ही नहीं होता है कि राहु केतु होते क्या, यह हमारी कुंडली में यह कैसे अशुभ प्रभाव देते हैं। अच्छा, जिन लोगों को पता भी होता है कि राहु केतु